जो यात्रा थी इसका उद्देश्य था माननीय लालू प्रसाद यादव जी का जो विचारधारा है उसको जन जन तक पहुंचाना, तेजस्वी जी की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना। जी, अगर मुझे पार्टी टिकट देती है और मुझे मौका मिलता है यहाँ की सेवा करने का, तो सबसे पहला मेरा मुद्दा है शिक्षा, रोजगार, पलायन रुके यहाँ पे, क्योंकि पलायन की वजह से बहुत सारे नुकसान भी हो रहे हैं और बहुत सारी मौतें भी हो रही हैं। फैक्ट्री कैसे लगेंगे? फैक्ट्री हम यहाँ पे लोकल अवेलेबल चीज़ों से ही लगा सकते हैं, जैसे कि दूध हो गया, राइस मिल हो गया, हमारे पास लोकल ही इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जिससे हम फैक्ट्री लगा सकते हैं। इसके अलावा पलायन को रोकने के लिए हम लोग, हमारा जो इमामगंज है ये किसी स्वर्ग से कम नहीं है। सड़क का समस्या है, बिजली का समस्या है, और मैं जितना क्षेत्र घूमी हूँ मुझे लगता है कि किसानों को सिंचाई करने के लिए बिजली फ्री में मिलनी चाहिए। ये होगी कि मैं सोलर पैनल का व्यवस्था करवाऊँ किसानों के लिए। और हम लोग बहुत सारे विजन के साथ आ रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे विजन हैं जो हम लोग प्लान करके रख चुके हैं। अभी से ही में कोई भी क्या करेगा, एंटी वेनम नहीं है। अगर किसी के पास अच्छी व्यवस्था भी है, एंटी वेनम अस्पताल में है ही नहीं, आधा घंटा जाते जाते कोई भी इंसान होगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो मैं बार बार ये मुद्दा उठा रही हूँ और सुना ही नहीं जा रहा है, जनता की आवाज़ों को सुना ही नहीं जा रहा है। बस कि जनता मुझे एक बार मौका देती है तो निश्चित तौर पे जो अब तक काम नहीं हुए हैं वो मैं करने का काम करूंगी। और तो मैं महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बात करना चाहूँगी। महिलाओं के लिए मेरा सबसे पहले मेरा विचार ये है कि जगह जगह पे सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए, क्योंकि पिछले 2 महीने में 3 बलात्कार के कांड हो चुके हैं। 2 उसमें से छोटी बच्ची है। और जो भी ऐसी घटनाएं होती हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आने वाले समय में ऐसे लोगों की हिम्मत का मनोबल टूटे। ऐसे करने के पहले वो 1000 बार सोचें। जी, मैं बिल्कुल इसको सिरे से खारिज करती हूँ, क्योंकि सुशासन की अगर सरकार है तो क्यों आए दिन सिर्फ इमामगंज विधानसभा ही नहीं, पूरे बिहार में आप देख लीजिए, किसी महिला का रेप करके उसके पैर में कील ठोक दिया जाता है। जी, ये समस्याएं ऐसी समस्याएं हैं जो सिर्फ इमामगंज विधानसभा में नहीं है, पूरे बिहार में है। भ्रष्टाचार पूरे बिहार में है। और आज इमामगंज विधानसभा में बदलाव रैली को लेकर के बांके बाजार से डुमरे तक का जो अपना मोटरसाइकिल यात्रा किया मैडम, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जी, सबसे पहले तो इमामगंज की माननीय जनता, पूजनीय जनता को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बांके बाजार से कुलसहिता तक मेरा साथ दिया और इतने भारी मात्रा में लोगों ने मेरा समर्थन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से जितना आभार प्रकट करूं उतना कम है। और इस जो यात्रा थी इसका उद्देश्य था माननीय लालू प्रसाद यादव जी का जो विचारधारा है उसको जन जन तक पहुंचाना, तेजस्वी जी की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना। क्षेत्र में मैडम आपने भ्रमण कर रहा है, तो जनता से कितना प्यार दुलार मिल रहा है आपको? जी, जनता का प्यार दुलार आप देख रहे हैं। बहुत खुशकिस्मत हूँ कि इतना प्यार और दुलार मिल रहा है। अगर इमामी विधानसभा पहली बार अगर विधायक के लिए आपको मौका मिलेगा तो किन किन क्षेत्रों में अपने कार्य करने का प्रयास करेंगे सबसे पहले? जी, अगर मुझे पार्टी टिकट देती है और मुझे मौका मिलता है यहाँ की सेवा करने का, तो सबसे पहला मेरा मुद्दा है शिक्षा, रोजगार, पलायन रुके यहाँ पे, क्योंकि पलायन की वजह से बहुत सारे नुकसान भी हो रहे हैं और बहुत सारी मौतें भी हो रही हैं। तो सबसे पहला मुद्दा तो है कि शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना, क्योंकि एक जनरेशन अगर शिक्षित हो जाती है तो विकास फिर आपको किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पलायन कैसे रुकेगा? पलायन को रोकने के लिए हमें यहाँ पे उद्योग धंधे लगाने पड़ेंगे, फैक्ट्री लगाने पड़ेंगे। फैक्ट्री कैसे लगेंगे? फैक्ट्री हम यहाँ पे लोकल अवेलेबल चीज़ों से ही लगा सकते हैं, जैसे कि दूध हो गया, राइस मिल हो गया, हमारे पास लोकल ही इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जिससे हम फैक्ट्री लगा सकते हैं। इसके अलावा पलायन को रोकने के लिए हम लोग, हमारा जो इमामगंज है ये किसी स्वर्ग से कम नहीं है। इमामगंज में पर्यटन के लिए बहुत स्कोप है। पर्यटन को हम लोग बढ़ावा दे सकते हैं जिससे कि पलायन रुके। इसके साथ ही साथ हमारा जो भी सड़क का समस्या है, बिजली का समस्या है, और मैं जितना क्षेत्र घूमी हूँ मुझे लगता है कि किसानों को सिंचाई करने के लिए बिजली फ्री में मिलनी चाहिए, और वो जो वायर वगैरह है वो भी प्रॉपर प्लग और प्रॉपर वायर्ड होना चाहिए। अगर हमारी सरकार बनती है तो मैं तेजस्वी जी से इसके बारे में बात करूंगी, या कि किसानों को बिजली फ्री की जाए। और अगर तेजस्वी जी इसके लिए इनकार भी अगर करते हैं तो मेरी अपनी तरफ से ये होगी कि मैं सोलर पैनल का व्यवस्था करवाऊं किसानों के लिए। और हम लोग बहुत सारे विजन के साथ आ रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे विजन हैं जो हम लोग प्लान करके रख चुके हैं। अभी से ही हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। तो अगर जनता मौका देती है काम करने का तो निश्चित तौर पे बेहतर काम होगा। एक तरफ से मैडम अगर देखा जाए तो 17 करोड़ योजनाओं की सौगात के बारे में एनडीए घटक दल के द्वारा कहा जा रहा है कि विकास की लहर बढ़ रही है, इस पर क्या कहना होगा आपको?
जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि 10 साल से एक ही परिवार के लोग सरकार में हैं और अभी तो इमामगंज विधानसभा से लेकर केंद्र तक एक ही सरकार है। फिर भी आप सिर्फ शिलान्यास कर रहे हैं। 10 साल से आप अभी जाके जब चुनाव नज़दीक आ गया है, तब आप शिलान्यास कर रहे हैं। अभी आपको उद्घाटन करना चाहिए था। आप उद्घाटन क्यों नहीं कर रहे हैं? शिलान्यास क्या जनता की समस्याओं को दूर कर रहा है? हमें तो जनता की समस्याओं का समाधान चाहिए। और एक बात मैं बार एंटी वेनम के लिए मुद्दा उठा रही हूँ। आखिर एंटी वेनम की कमी क्यों है अस्पतालों में? क्यों बताइए? अभी 4 दिन हुआ है, एक 8 वर्षीय बच्चे की मृत्यु हो गई सिर्फ एंटी वेनम नहीं होने की वजह से। क्या गरीबों की, क्या हमारे जान की कोई कीमत नहीं है? अब बताइए ऐसी स्थिति में कोई भी क्या करेगा? एंटी वेनम नहीं है, अगर किसी के पास अच्छी व्यवस्था भी है, एंटी वेनम अस्पताल में है ही नहीं, आधा घंटा जाते जाते कोई भी इंसान होगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो मैं बार ये मुद्दा उठा रही हूँ और इस सुना ही नहीं जा रहा है, जनता की आवाज़ों को सुना ही नहीं जा रहा है। बस चुनावी मुद्दों के लिए शिलान्यास किया जा रहा है और सिर्फ शिलान्यास ही किया जा रहा है। ये कागजी काम नहीं चलेगा। आप जनता की समस्याओं को समाधान करके दिखाइए, तब हम मानेंगे कि विकास हो रहा है। जी, आज जन समर्थन के रूप में आपके साथ जनसलाब उभर रही है मैडम, तो उसका जनताओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? जी, मैं बहुत सबसे पहले तो आभार प्रकट करना चाहूँगी। जितना आभार प्रकट करूँ उतना कम है कि मुझे इतना प्यार और इतना समर्थन मिल रहा है। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अगर यहाँ की पार्टी मुझे टिकट देती है और यहाँ की जनता मुझे एक बार मौका देती है, तो निश्चित तौर पे जो अब तक काम नहीं हुए हैं, वो मैं करने का काम करूँगी और बेहतर काम करने का काम करूँगी। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। महिलाओं के लिए सबसे पहले तो मैं महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बात करना चाहूँगी। महिलाओं के लिए सबसे पहले मेरा विचार ये है कि जगह-जगह पे सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएँ, क्योंकि पिछले 3 महीने में 2 महीने में 3 बलात्कार के कांड हो चुके हैं। 2 उसमें से छोटी बच्ची है और एक छोटी बच्ची के साथ ऐसा कांड हुआ है कि वो बेचारी अब कभी माँ नहीं बन सकती है। सौभाग्य से वो अभी जीवित है, लेकिन अब उसका एक छोटी बच्ची पे इतना बड़ा जुल्म हुआ है कि वो उससे उबर नहीं पा रही है। तो मेरी सबसे पहले तो ये होगी कि मैं जगह-जगह पे सीसीटीवी कैमरे लगाऊं और जो भी ऐसी घटनाएं होती हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आने वाले समय में ऐसे लोगों की हिम्मत का मनोबल टूटे। ऐसे करने के पहले वो 1000 बार सोचें। इसके साथ ही साथ सभी स्कूलों में मेरा मानना है कि कराटे क्लासेस बिल्कुल अनिवार्य होने चाहिए, लड़का लड़की दोनों के लिए। और महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के हाथों को मजबूत करने के लिए, जैसा मैंने पहले ही कहा, उद्योग धंधे लगाए जाएंगे, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। लघु उद्योग हो गया, कुटीर उद्योग हो गया, तो इस तरह के हम लोग लेकर आएंगे और ऐसी हमारी योजनाएं हैं। मैडम, एक बात बताइए कि इमामगंज क्षेत्र में मतलब घटना हमेशा सुनने को मिलता है कि रेप का घटना होता है, तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन की कमी है या नहीं है? जी, बिल्कुल प्रशासन की कमी है। आप कुछ दिन पहले ही, अभी ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ है, एक व्यक्ति की प्रशासन की जीप ने ही कुचल कर मौत कर दी। तो बिल्कुल प्रशासन की गलती है। प्रशासन कठोर कदम नहीं उठाती है, इसीलिए मनोबल बढ़े रहता है। नीतीश कुमार जी बोलते हैं सुशासन की सरकार है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं बिल्कुल इसको सिरे से खारिज करती हूँ, क्योंकि सुशासन की अगर सरकार है तो क्यों आए दिन सिर्फ इमामगंज विधानसभा ही नहीं, पूरे बिहार में आप देख लीजिए, किसी महिला का रेप करके उसके पैर में कील ठोक दिया जाता है, छोटी छोटी बच्चियों के रेप हो रहे हैं। तो ये पूरे बिहार की ही हालत ऐसी है, महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है। चलिए, धन्यवाद। बहुत बहुत इन लोगों का जो समस्या है बढ़ते जा रहा है, चाहे थाना हो चाहे कचहरी हो, कहीं भी चले जाइए, ये समस्या कब तक खत्म होगा? जी, ये समस्याएं ऐसी समस्याएं हैं जो सिर्फ इमामगंज विधानसभा में नहीं है, पूरे बिहार में है। भ्रष्टाचार पूरे बिहार में है और अभी की जो सरकार है इस पे काम नहीं कर रही है। काम करना चाहिए, क्योंकि जो भी ऑफिसर हैं, जो भी हैं, वो जनता के सेवक है। जनता के लिए ही उनको रखा गया है, तो उनको प्रॉपर वे में काम करना चाहिए।